हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग पढ़ रहे हैं आज एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग को जनरली रसेल सॉन्डर कपलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसको रसेल और सॉन्डर ने दिया हुआ था, तो रसेल सॉन्डर कपलिंग बोला जाता है। तो ये जनरेट कब होता है, कपलिंग क्यों होती है, तो हम लोग जनरली ऐसे देख ले रहे हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो मूव करने से ये एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा इसका ये ऑर्बिट अपने ऑर्बिट में मोशन करता है और दूसरा अपने एक्सिस पे भी मोशन में रहता है। तो दो तरीके से मोशन होते हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा स्पिन मोशन होता है, स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो अगर हम लोग ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू लिखें तो उसकी वैल्यू होती है √L+1 h/2π। और स्पिन मोशन की वजह से जो स्पिन मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं √SS+1 h/2π। और अगर हम लोग स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, यानी μL की बात करें, तो ये मोमेंटम है और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है। तो μL होता है μL की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये μL में भी चला जाता है। अगर हम लोग इसको बोहर मैग्नेटॉन में चेंज कर दें तो ये किस में आ जाएगा, √LL+1। अगर ये बोहर मैग्नेटॉन में आ जाता है तो इसको हम लोग μL कंसीडर करते हैं। और μS/S की वैल्यू होती है 2। इसको हम लोग जनरली लैंडेस फैक्टर G भी बोल देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आती है, स्पिन के लिए 2 आती है। तो μS होता है, ये हो जाएगा 2। S की वैल्यू कितनी है, SS+1 h/2π। तो ये बोहर मैग्नेटॉन में चेंज कर देंगे और रेशियो हटाएंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब ये कितना हो गया टोटल, अंदर जाएगा 4S S+1। तो अंडर ये हो गया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2S S+2, 2S+2। सो S n/2 होता है। तो ये μS की वैल्यू आ गई √n+2। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना होता है तो जनरली हम लोग ये वाले फार्मूला यूज़ करते हैं, √nn+1 बोहर मैग्नेटॉन। मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने में हम लोग केवल स्पिन ओनली फार्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग μL को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल कैटायन होते हैं जो जिनमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो उसके लिए हम लोग μL+S फार्मूला यूज़ करते हैं और इसके लिए फार्मूला हो जाता है LL+1 + 4S S+1। यहाँ पे हो गया μL+1, यानी ये हो गया म्यू इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। अब है एलएस कपलिंग। एल के साथ साथ मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों आपस में कंपीट करते हैं। तो जब इस तरीके की फिनोमेना होती है तो वो रसेल सॉन्डर ने बताया हुआ था, मतलब टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर कैपिटल L और टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S कैपिटल S। तो जब L और S आपस में कपल करते हैं तो उसको हम लोग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं। अब कैपिटल L को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैपिटल L में जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि कैपिटल L के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सो L1 + L2 + L3, इनको जनरली ml वैल्यूज़ भी बोला जाता है। ml वैल्यू जैसे अब हम लोग देखें कि हमारे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर हम लोग P1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ये P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्या है ये, P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं हमारे पास, Px, Py और Pz होता है। इलेक्ट्रॉन किस में है, केवल एक ही ऑर्बिटल में है। तो ml वैल्यूज़ क्या होती हैं इनके लिए, +1, 0 एंड -1।
अब यहाँ पे केवल एक वैल्यू है तो हम लोग ml वैल्यूज़ को हम लोग केवल एक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू ml, या फिर इसको हम लोग स्मॉल l1 भी लिख सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। L कैपिटल L कितना हो गया, 1 हो गया। S की वैल्यू अगर देखें तो स्मॉल s की वैल्यू हम लोग 2 होते हैं, स्पिन वैल्यू जो होती है s इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस हाफ, s इज इक्वल टू प्लस हाफ फॉर अप स्पिन एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ फॉर डाउन स्पिन। तो यहाँ पे देखिए स्पिन कैसा है, अप स्पिन है, तो अप स्पिन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू प्लस हाफ यूज़ करेंगे। सो अगर हम लोग टोटल देखें तो टोटल तो है नहीं, लेकिन अगर टोटल लिखें तो s इज इक्वल टू s के बराबर होगा, तो प्लस हाफ हो जाएगा। अब LS कपलिंग का मतलब है L प्लस S दोनों का कंबाइंड फॉर्म। सो L प्लस S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इज L प्लस L। L प्लस S के करेस्पॉन्डिंग L माइनस S भी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे L माइनस S जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और L प्लस S जो टोटल ओवरऑल वैल्यू होती है उसको जनरली हम लोग J वैल्यू भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, J वैल्यू भी बोल देते हैं। अब P2 के लिए अगर हम लोगों को देखना है तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे P2 कर दीजिए और इधर हो गया एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब यहाँ पे कितने ml वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, 2 ml वैल्यूज़ मिलेंगी, इस वाले के लिए +1 और इस वाले के लिए 0। सो अगर हम लोग ऐड करें तो 1 + 0 यानी L1 + L2 इज इक्वल टू भी कितना आया, 1 आया कि नहीं। L1 + L2 इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो S1 इज इक्वल टू प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अप स्पिन है, सो S2 इज इक्वल टू प्लस हाफ हो गया। सो टोटल S क्या हो गया, S1 + S2, तो हाफ एंड हाफ क्या हो गया, 1 हो गया, यानी S की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब यहाँ पे L प्लस S कितना हो जाएगा, L प्लस S हो जाएगा 1, और ये ओवरऑल जो L प्लस S की वैल्यू है वो हो गई 2, और L माइनस S कितना हो जाएगा, L माइनस S की वैल्यू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो अब पूछा जाए कि अगर हमारे पास देखिए फ्रैक्शन में है, मतलब 1/2 के फ्रैक्शन में J वैल्यूज़ या L प्लस S वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वैल्यू जैसे हमारे पास 3/2 थी तो 1/2 तक जाएगा, 3/2 और 5/2 होगा तो 5/2, 3/2 और हाफ होगा, 7/2 होगा तो 7/2, 5/2, 3/2 एंड हाफ होगा। और अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर हम लोग ओवरऑल J वैल्यू की बात करें तो ओवरऑल J वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 2, 1 एंड 0। मतलब जो J वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, 0 से 2 के बीच में कर रही है, यानी हमें टोटल 3 J वैल्यू 2, 1 और 0 मिलेंगी। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टर्म सिंबल, और टर्म सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी हम लोग टर्म सिंबल में जैसे हमारे पास J वैल्यूज़ आई हैं तो इन J वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारी ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो ग्राउंड स्टेट जब हमारे पास ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होते हैं, जब हमारे पास ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होते हैं तब हम लोग J वैल्यू, मिनिमम J वैल्यू कंसीडर करते हैं। क्या बोला, जब हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो उसके लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ J को ग्राउंड स्टेट कंसीडर करते हैं। जब हमारे पास ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड है तब हम लोग ग्राउंड स्टेट मैक्सिमम J वैल्यू को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज़ फॉर मैक्सिमम के लिए जब हमारे पास ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल्ड हों, मोर देन हाफ फिल्ड रहें, मोर देन हाफ फिल्ड। और ये कब आता है, जब हमारे पास ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड होते हैं, लेस देन हाफ फिल्ड होते हैं, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखो अब हम लोग इसके लिए P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग देखेंगे क्या है इसका स्टेबल ग्राउंड टर्म सिंबल
और भी कौन कौन से ग्राउंड टर्म सिंबल एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ अब इसको ग्राउंड टर्म सिंबल को कैलकुलेट करने से पहले टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितनी होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के लिए फॉर्मूला हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन से लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NCR, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है फॉर्मूला NCR, जहाँ पे N क्या है, N हमेशा R से बड़ा होता है, N ग्रेटर देन R। तो N होता है इस केस में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, R होता है उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं। जैसे हमारे पास ये P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो P ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। सो यहाँ पे N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। R क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो 6C2 हो गया। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है। तो अब यहाँ से इसी को भी इस फॉर्मूले को हम लोग लगा देंगे, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, सो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गए। अब ऊपर बचा है 6 इंटू 5 और नीचे है फैक्टोरियल 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, टोटल 15 माइक्रो स्टेट्स आई हैं। दैट मीन्स जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 15 तरीके से फिल हो सकते हैं। ये कितने तरीके से फिल हो सकते हैं, 15 तरीके से फिल हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 15 आई हैं। तो अब हम लोग टर्म सिंबल का मतलब यही है कि टर्म सिंबल हमें बताता है, उससे भी हमें माइक्रो स्टेट का आइडिया लग जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग माइक्रो स्टेट के कैसे हम लोग टर्म सिंबल कैलकुलेट करके नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब टर्म सिंबल पे चलें। तो P2 के लिए हम लोगों को टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को पॉइंट नंबर 1 ये है हाउ टू कैलकुलेट टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो रूल होता है वो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग होता है, हुंड्स रूल। दैट मीन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल फॉलो होता है। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हाफ फिल्ड ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो P2 के केस में ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग अब इसमें L वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, S वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर L प्लस S वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, L माइनस S वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड फोर्थ पॉइंट है मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिसिटी होती है का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1 वेयर s टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। सो मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 हो गया। एंड फिफ्थ वन, हम लोगों के पास जो टर्म सिंबल का जनरल नोटेशन है वो हम लोग लिखते हैं। जनरल नोटेशन टर्म सिंबल का क्या है हमारे पास, 2s प्लस 1 एल जे, 2s प्लस 1 एल जे, where 2s plus 1 is multiplicity, L is total azimuthal quantum number, J L plus S2 L minus S, and this depends on the number of electron filled in any orbital. If orbital is less than half filled, then we get lower value of J is our ground state, and if orbital is more than half filled, then higher value of J is our ground state. So these are some rules to calculate ground term symbol और term symbol. So ये हम लोग अब
देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन फिल हुंड रूल, हुंड के अकॉर्डिंग ये भरा हुआ है। फिर है एल कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है। एल भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, 1 + 0 से कितना आया एल वैल्यू, 1 आ गया। फिर हम लोगों ने एस देखा, तो एस के लिए दोनों अप स्पिन है तो हाफ स्पिन इसके लिए, हाफ स्पिन इसके लिए, टोटल एस वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जे वैल्यू देखा, एल प्लस एस इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया। जे वैल्यू एल माइनस 1 1 - 1 0 हो गया। दैट मीन्स हमारी जो जे वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ तक लाई करेंगे, 2 1 एंड 0 तक लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लिसिटी भी कैलकुलेट करनी है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी हमारे पास 2s + 1 से 2 × 1 + 1 = 3। मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमें देखना है ये L क्या है, तो ये L यहाँ पे जो हम लोगों ने टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट किया है वही ये L वैल्यू है। अब ये L वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट होती है वो कैसे लिखें, तो L = 0 1 2 3 4 इस तरीके से अगर होता है तो L = 0 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट होती है वो कैपिटल S होती है, ये कैपिटल P होता है। L = 2 के करस्पॉन्डिंग D होता है, L = S P D F G H I J ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है। P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल का जनरल नोटेशन 2s + 1 LJ है। तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, देखिए मल्टीप्लिसिटी 3, L वैल्यू 1 1 के करस्पॉन्डिंग P स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट, ये हो गया, ये हमारे पास टर्म सिंबल हो गया। अब अगर वो पूछे ग्राउंड टर्म सिंबल क्या है, तब हम लोग कंसीडर करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल किस तरीके से फिल्ड है। तो ये लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है। तो लेस देन हाफ फिल्ड होने की वजह से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ जे होगी वो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। सो अगर हम लोग 6 पॉइंट में ग्राउंड टर्म सिंबल की बात करें, ग्राउंड टर्म सिंबल, तो ग्राउंड टर्म सिंबल हो जाएगा 3p0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3p0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो p में हम लोग ऑर्बिटल कंसीडर कर ले रहे हैं, तो p टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं, p 3 होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें अगर इसको मल्टीप्लिसिटी से, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब हमें केवल 9 माइक्रोस्टेट ही यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट कितनी की हैं, 15 कैलकुलेट किए, 15 कैलकुलेट किए हैं, तब तो ये हमारा सही नहीं हुआ। तो अब हम लोग एक और तरीके से देख रहे हैं इसको, मतलब ये 9 तो होंगे ही होंगे, साथ में अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर रहे हैं, देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन का भरने का इस तरीके से था, मतलब ये जो था वो आया है स्टेबल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, पाउली रूल, जो भी हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आए हैं ये। लेकिन हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी तो भर सकते हैं, ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती कि नहीं हो सकती, यानी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कैपिटल L इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 1 + 1 = 2 आ गया। और S वैल्यू कितनी आएगी, एक अप स्पिन है दूसरा लोअर स्पिन है, सो S1 + S2 में एक अप स्पिन हाफ है और एक लोअर स्पिन हाफ है, तो टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। L + S की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 0 = 2, L - S की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 0 = 2। मतलब केवल एक ही जे वैल्यू हमारे पास हो रही है, चाहे L + S देख लो या L - S देख लो, तो हमारे पास केवल एक ही जे वैल्यू है और वो है J = 2। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट अगर करें तो 2s + 1 = 2 × 0 + 1 = 1। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1 आई है मल्टीप्लिसिटी। टर्म सिंबल अगर हम लोग लिखें तो टर्म सिंबल कैसे लिखते हैं, 2s + 1 L J, हम लोग टर्म सिंबल देख रहे हैं तो अभी J को हटा दे रहे हैं। कितनी आई है मल्टीप्लिसिटी, 1, और L की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा D ऑर्बिटल,
यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट कौन सा है, डी है। 1d, डी में टोटल कितने ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ से 9 मिल रहे थे, 9 5 9 + 5 = 14 हो गए, यानी हमारे पास 14 हमें मिल चुके। अभी एक और बाकी है, तो एक और बाकी का तरीका, और कोई तरीका है? देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरा था, फिर इसको हम लोगों ने ऐसे भर दिया था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये वाला हो गया। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर रखेंगे, तब भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3s आए, इतनी आएगी, 1d आएगी। ठीक, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएं, 0 वाले में चले जाएं। तो ये L = क्या हो गया, L1 + L2, जो ml वैल्यूज़ है, यानी 0 + 0 = 0। और कैपिटल S की वैल्यू कितनी आएगी, S1 + S2 से, दोनों कैसे हैं, अपोजिट स्पिन के हैं, एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ सो वैल्यू कितनी हो गई, 0। दैट मीन्स L + S की वैल्यू 0, L - S भी 0, मतलब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 0। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, मल्टीप्लिसिटी हो गया हमारे पास यहाँ पे 2s + 1 से 2 × 0 + 1 = 1 हो गया। अब टर्म सिंबल अगर देखें तो टर्म सिंबल क्या कहता है, टर्म सिंबल कहता है 2s + 1 L जे नहीं लिख रहे हैं अभी, तो 2s + 1 L हो गया। 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। L की वैल्यू कितनी है, 0। 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है, S है। तो 1 है और S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है। तो 1 × 1 = 1। तो यहाँ पे 14 आ चुके थे, +1 = टोटल कितनी माइक्रोस्टेट बनी हमारी, 15 माइक्रोस्टेट बनी। और भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दें, लेकिन ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉन शुरुआत में हम लोग डाउन स्पिन नहीं भर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसीडर की हैं वो या तो अप स्पिन की हैं या फिर पेयरिंग वाली कंसीडर की हैं, ठीक है। अप स्पिन की हैं या फिर पेयरिंग वाली कंसीडर की हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास आई हैं। तो हमारे पास टोटल अगर हम लोग अपने टर्म सिंबल देखें तो टोटल टर्म सिंबल कितने हो गए हमारे पास, देखो टोटल टर्म सिंबल कितने हुए हमारे पास, 3p हुआ, फिर 1d हुआ और 1s हुआ, यही हुए। यहाँ से 9 माइक्रोस्टेट, यहाँ से 5, यहाँ से 1, टोटल कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। तो अब हम लोगों को इनमें भी बताना है, अगर मान लो पेपर में ऐसे आ गया कि हमारे पास एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्चुअल में एक्साइटेड स्टेट क्या है, अपर एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो इसके लिए भी कुछ रूल है कि 3p। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हम लोगों को 2 या 2 से अधिक टर्म सिंबल गिवन है और उसमें ग्राउंड स्टेट पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिसिटी। मतलब अगर हमारे पास उन सब में ऐसा कोई टर्म सिंबल है जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में हमारी ग्राउंड स्टेट कौन सी हो गई, 3p हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी सेम है, मल्टीप्लिसिटी सेम है लेकिन L वैल्यू डिफरेंट है, ये इसको तो अलग कर दिया क्योंकि पहला रूल ये कहता है जिसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों में कंपेयर करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या है, S यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी दोनों में कैसा है, सेम है। तो अब जब मल्टीप्लिसिटी सेम होती है तब हम लोग दूसरा रूल अप्लाई करते हैं कि जिसके लिए L वैल्यू ज़्यादा होती है वो ग्राउंड स्टेट होता है। तो इन दोनों के लिए क्या है, हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L देखेंगे। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, इसके लिए L = 2 है और इसके लिए L = 0 है। तो क्या हुआ, अब अगली जो ग्राउंड स्टेट होगी वो ये होगी और अपने आप अब क्या हो गया, S वाला अपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अब यहाँ पे आप लोग ऐसे देखें कि हमारे पास टोटल कितनी है, 3p है
1D है और 1S है। तो अगर इनकी स्प्लिटिंग हम लोग करा दें, जनरली ऐसे ही स्प्लिटिंग करा दें, तो ये स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। ये होगा हमारा 3P, इसको हम लोग ट्रिपलेट P बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1D होगा अगला, नेक्स्ट होगा 1S। तो अपर एक्साइटेड स्टेट जब पूछा जाए तो अपर एक्साइटेड स्टेट क्या होगा हमारे पास 1S होगा, और ग्राउंड स्टेट पूछा जाए तो 3P होगा। लेकिन अब इनमें भी पूछ लिया जाए कि सबसे लोएस्ट ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, तो हम लोगों ने देखा था 3P में हमें J वैल्यूज़ कितनी मिल रही थी, 210 मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। तो इसको भी स्प्लिट कराएंगे, और लेस देन हाफ फिल्ड था, तो ये जो स्प्लिट होगा वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा 3P0, 3P1 एंड 3P2। तो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट हमारी जो होगी वो 3P0 होगी, और अपर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो वो होगी हमारी 1S। तो उम्मीद करते हैं ये जो एक टाइप का जो मैकेनिज्म है टर्म सिंबल कैलकुलेट करने का वो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और भी कई सारे, जैसे P3 का कैलकुलेट आप लोग करना, D2 का करना, D4 का करना, D5 का करना। ये सब हम लोग आगे जब ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ऑर्गल डायग्राम के लिए इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।